गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस सेशंस हम लोगों ने पढ़ा था जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, जिसे हम लोगों ने ये भी बोला कि 7 सीपीयू रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके जो पार्ट्स थे हम लोगों ने देखे कि एएलयू में कैसे काम हो रहा है, सीयू में कैसे काम होता है और रजिस्टर्स के डिफरेंट टाइप्स के और उनके साथ साथ उनके डेटा साइज। सो आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोग एड्रेसिंग मोड से। एड्रेसिंग मोड्स ये मान के चलिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं सेशंस को। सो एड्रेसिंग मोड्स में पहली चीज इसके फॉर्मेट की बात होती है कि फॉर्मेट होता क्या है इसका। तो फॉर्मेट हमारा कुछ ये कहता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप कोड होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज होनी चाहिए हमारे पास ऑपरेंट। ठीक है, अब ऑपरेंट को ही हमने क्या कहा, हमने कहा ऑपरेंट में या तो हमारे पास एड्रेस हो या तो हमारे पास डेटा हो। ठीक है, एड्रेस हो या तो डेटा हो। ठीक, ऑपरेंड को ही हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू होगी या तो उसकी एड्रेस की वैल्यू होगी या तो वहां पे डेटा की वैल्यू होगी। यानी डेटा का मतलब यहाँ पे कुछ हो सकता है, रजिस्टर हो, ठीक है, R1 हो, R2 हो, R3 हो, इस टाइप की चीजें हो, या उसका पर्टिकुलर मेमोरी का कोई लोकेशन का एड्रेस दिया हो, ये चीज हो सकती है। या आपके पास यहाँ पे क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू हो। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब ऑप कोड की बात करें तो ऑप कोड का मतलब हो गया कि हमारा क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या एडिशन हो रहा है, ठीक है, मूव हो रहा है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस जो हम ऑप कोड में परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो ऑपरेंड में यानी कि मिक्स डेटा हमें मिल रहा है और मिक्स ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, यानी कोई भी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो सकता है। तो इस चीज को हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब बेसिकली एड्रेसिंग मोड्स में हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। हो सकता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ही गिवन हो सकता है एड्रेस भी गिवन हो सकता है डेटा गिवन हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो, कुछ भी गिवन हो सकता है ऑपरेंड पे। ठीक, अब बात करें कि कितने डिफरेंट टाइप्स के एड्रेसिंग मोड हो सकते हैं। तो एड्रेसिंग मोड बेसिकली हमारे पास काफी कैटेगरी। पहली है हमारी इम्प्लाइड की, ठीक है, दूसरा है इमीडिएट और तीसरी है हमारी रजिस्टर। पहले हम इन तीन कैटेगरी के बारे में जानते हैं, इम्प्लाइड क्या होती है, इमीडिएट क्या होती है और रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपने इम्प्लाइड मोड के बारे में। सो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, ठीक है, जिसे हमने कहा इम्प्लिसिट। ठीक है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड को ही हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये एड्रेसिंग है, ऐड नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, सो इम्प्लाइड को ही हमने इम्प्लिसिट बोला है। इम्प्लिसिट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो फॉर्मेट गिवन है, फॉर्मेट क्या है एड्रेसिंग मोड का, एड्रेसिंग मोड का फॉर्मेट यही तो कहता है ऑप कोड और ऑपरेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेंड होगा, यहाँ पे ना कोई वैल्यू होगी ना कोई एड्रेस होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इंस्ट्रक्शन। और इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगी, मिक्स चीजें होंगी, यानी कि ऑपरेशन भी हो रहा होगा, डेटा भी मिलेगा और साथ ही साथ वैल्यू भी स्टोर हो रही होगी किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ कमांड्स। सेट ऑफ कमांड्स होता है इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ कमांड्स में हम कोई भी चीज को परफॉर्म करने के लिए ही तो देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है वो डेटा गया हो,
हो सकता है कुछ ऑपरेशन गए हों और कुछ हो सकता है उसमें डेस्टिनेशन हो कि वो जहाँ पे स्टोर हो रहा हो, यही तो है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाइड कैसे करें कि इम्प्लाइड ही है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल ये हुआ INC A। तो INC का मतलब हुआ इंक्रीमेंट और A का मतलब हुआ एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में क्या किया उन्होंने, इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि हम इम्प्लिसिट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को, यानी कि हमने यहीं से आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या चीजें परफॉर्म हो रही हैं। इंक्रीमेंट हो रहा है, साथ ही साथ किसमें हो रहा है, एक्यूमुलेटर। CRC CRC क्लियर कैरी। ठीक है, क्लियर कैरी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो इम्प्लाई मोड में क्या होगा कि ऑपरेंड पे कोई वैल्यू ना मिलके हमें क्या मिलेगी, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, और इंस्ट्रक्शंस को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लिसिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे इम्प्लाइड मोड। अब नेक्स्ट मोड की बात करते हैं। सो नेक्स्ट मोड हमारा कहलाता है इमीडिएट मोड। अब इमीडिएट मोड में क्या होता है, इमीडिएट मोड में फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, फॉर्मेट हो गया ऑपकोड और ये हो गया ऑपरेंड। ठीक है, तो ऑपरेंड पे अब क्या है, अभी हमने जस्ट इसको स्पेसिफाइड किया था कि एड्रेस में, एड्रेसिंग मोड में या तो यहाँ पे एड्रेस मिलेगा, या तो डेटा मिलेगा, या तो हमारी कुछ वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ क्या मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू यानी कि हमारे कहाँ पे मिलेगी, ऑपरेंड पे मिलेगी। डायरेक्टली क्या करेगा ऑपरेंड, क्या करेगा, हमें प्रोड्यूस करेगा कांस्टेंट वैल्यू। वो चीज कौन सी मोड कहलाती है, इमीडिएट मोड। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐड, ध्यान से देखिएगा, ऐड R1 #3। ठीक है, हैश ना लिखे, अगर हमने ये भी लिखा ऐड R1 3, तो कहने का मतलब देखो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, ऐड रजिस्टर R1 एक है और एक 3 है। ठीक है, तो R1 + 3 कर दिया, लेकिन डेस्टिनेशन हमें नहीं पता, तो डेस्टिनेशन कहाँ पे स्टोर हो रहा, एक्यूमुलेटर ही में स्टोर हो रहा। ठीक है, तो जब भी कोई भी डेस्टिनेशन गिवन ना हो तो हम कहाँ पे स्टोर करा देते हैं, एक्यूमुलेटर में, जिसे हमने वन एड्रेस भी बोला। अच्छा, जो इससे पहले की बात कही मैंने, इम्प्लाइड। ठीक है, इम्प्लाइड में हमने देखा कि इम्प्लिसिट कर रहे हैं, सिंगल इंस्ट्रक्शंस पे ही काम कर रहे हैं, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहा है। तो इसको हम जीरो एड्रेस भी बोल सकते हैं, यानी कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी आ सकता है, उसमें वन एड्रेस भी आ सकता है। जी, वन एड्रेस कैसे आएगा, तो वन एड्रेस इस टाइप में आएगा, जब हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन हो, जैसे INCA, तो एक्यूमुलेटर में हमने क्या किया, एडिशन परफॉर्म कर दिया और वापस से कहाँ पे स्टोर करा दिया, एक्यूमुलेटर। अब जीरो कैसे आएगा, जीरो में नॉर्मली अगर हमने लिख दिया पुश A ऐड पुश B देन पॉप, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हमें किस में मिलती है, जीरो एड्रेस में, और इसे हम कह सकते हैं कि ये इम्प्लाई मोड का एक एग्जाम्पल है। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी आ सकता है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन आ सकता है। ठीक है, यानी कि इसके इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, हम इम्प्लिसिट कर रहे हैं। ठीक, और इमीडिएट मोड में क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्टर मोड की। ठीक है, रजिस्टर में सेम चीज होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे होगा ऑपकोड, यहाँ होगा ऑपरेंड। लेकिन जब बात होती है रजिस्टर की, तो ध्यान रखिए रजिस्टर में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। ठीक है, तो ऑपरेंड पे जो वैल्यू होगी वो किसी रजिस्टर के लोकेशन की वैल्यू गिवन होगी, यानी कि R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, R4 हो सकता है एंड R5 हो सकता है। यानी कि रजिस्टर ब्लॉक नंबर
ऑपरेंड किसे रिप्रेजेंट करेगा? रजिस्टर ब्लॉक नंबर को। अब रजिस्टर ब्लॉक नंबर होते क्या है? तो ये कोई ब्लॉक गिवन है, मान लो सपोज दैट ठीक है। अब अभी आपको मैंने बताया था कि जब रजिस्टर की बात हो तो डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं, डेटा, इंस्ट्रक्शन, एक्यूमुलेटर। तो कितनी बिट कंटेन करता है? 16 बिट। ठीक है, 16 बिट का मतलब 0 to 15। ठीक है, तो 0 to 15 क्या मतलब 4 बिट कंटेन कर ली ये एड्रेस की। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे कुछ मान लो, यहाँ पे कुछ एड्रेस है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि ये वैल्यू है। और वैल्यू के यहाँ पे कुछ एड्रेस दिए 0001 0010। ठीक है, यहाँ पे हो गया 011 और यहाँ पे हो जाएगा 0101। ठीक है, अब सपोज दैट मैंने दिया यहाँ पर R5, यहाँ पे ऑपरेंड पे वैल्यू दी R5। तो R5 का मतलब क्या होगा? रजिस्टर क्या समझेगा कि 5 मेमोरी लोकेशन यानी कि एड्रेस पे, रजिस्टर 5 ब्लॉक नंबर पे जो वैल्यू है वो क्या होगी? फैच हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में ही मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं, इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस क्या होती है? ऑपरेंड एक्चुअली में कहां पर अवेलेबल है वो हमारा कहलाता है इफेक्टिव एड्रेस। ऑपरेंड एक्चुअली में कहां प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इसका इफेक्टिव एड्रेस कहें R5 का इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा? तो R5 का इफेक्टिव एड्रेस होगा 0101। ये आपका इफेक्टिव एड्रेस। अब इस पे वैल्यू क्या है? वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। तो इफेक्टिव एड्रेस आपका ये हो गया और इसकी कंटेंट ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी? कंटेंट ऑफ वैल्यू हमारी क्या होगी? जो भी यहाँ पर वैल्यू गिवन है इस ब्लॉक नंबर पे, यानी कि 5 भी हो सकती है। अगर 5 नहीं गिवन है, 6 गिवन है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे 6 कर दिया तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 रजिस्टर सभी को क्लियर है? किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं। 3 एड्रेसिंग मोड सभी को क्लियर है? ओके ओके, इम्प्लाइड एक बार मैं और बता देता हूँ। ओके ओके, सिर्फ 5 का रिस्पॉन्स आया है, बाकियों से भी मेरे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं न्यूमेरिकल दूंगा तो एट रैंडमली किसी को भी पिक करूंगा। ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। सो मैं एक बार आपको फिर से इम्प्लाइड बता देता हूँ। देखो, इम्प्लाइड में सिंपल सा है कि हमें वैल्यू ना गिवन होके, इम्प्लाइड में जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑपरेंड पे क्या होगा? एड्रेस या डेटा। तो ये दोनों चीजें नहीं गिवन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहेंगे। ठीक है, यानी कि कमांड्स जो हम कहते हैं, सेट ऑफ कमांड्स। तो कमांड्स गिवन होंगे, तो कुछ कमांड्स दी जाएंगी तो वो हम कहते हैं उसे इम्प्लाइड मोड। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपका मान लो सपोज दैट ये दिया हो लोड एक्यूमुलेटर, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोड एक्यूमुलेटर। तो यानी कि क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शन ही तो है, और ये किससे आ जाएगा? ये आ जाएगा इम्प्लाइड मोड के लिए। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन दी जाए, ऐसे आप समझ लो, जो इंस्ट्रक्शन गिवन हो वो कौन सा मोड कहलाता है? एड्रेसिंग मोड। वो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड कहलाता है। ठीक है, यानी कि उसको इम्प्लिसिट कर रहे हैं हम, बस। ठीक, इसमें कोई काम नहीं करना, इसमें जो भी हमें मिलेगा वो इंस्ट्रक्शंस के टर्म्स में ही मिलेगा। ठीक है, सो ये 3 आपके होने के बाद नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर्स के बाद रजिस्टर इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट मोड की। ठीक है, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट में बहुत ही आसान है। ऑप कोड हो गया, ऑपरेंड हो गया। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पर हमें कोई वैल्यू है
ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5 और एक रजिस्टर और गिवन है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में 2 रजिस्टर आपके अवेलेबल होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हो सकता है ये रजिस्टर का पार्ट हो और हो सकता है ये मेमोरी का पार्ट हो। ठीक है, यानी ये रजिस्टर में डेटा कंटेन हो रहा हो, ये मेमोरी में डेटा कंटेन हो रहा हो। तो कैसे होगा? सपोज दैट हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन है 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे गिवन है 30, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक, अब कैसे करेंगे? सपोज दैट यहाँ पे R3 को हमने कॉल किया। ठीक है, तो R3 में अगर रजिस्टर की बात होती, सिर्फ ध्यान रखिए, अगर सिर्फ रजिस्टर की बात होती, यहाँ पे सिर्फ इसकी बात हो रही होती, तो ऑपरेंड में R3 गया। R3 का मतलब हो गया कि हमारा इफेक्टिव एड्रेस जो भी है, यहाँ मान लो अगर इफेक्टिव एड्रेस इसका कुछ है 100, 200, 300, ठीक है, 400 एंड 500, तो इसका इफेक्टिव एड्रेस कितना हो गया? 300। ये की वैल्यू हो गई 300 और कंटेंट ऑफ वैल्यू क्या हो गई? कंटेंट ऑफ वैल्यू हो गई हमारी 30। ठीक है, सो ये तो था रजिस्टर का। जब इनडायरेक्ट की बात होगी ना, तो इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है? देखो R3 में यानी कि 300 में 30 वैल्यू तो है, लेकिन 1 सेकेंड, लेकिन क्या है, जब इनडायरेक्ट की बात होती है तो ये भी क्या कर रहा है? मेमोरी रेफरेंस गिवन कर रहा है। यानी कि अब ये डेटा नहीं रहा, ये क्या है? दूसरी, यानी कि कहीं पे ये एड्रेस है, ये 30, उसमें जो वैल्यू पड़ी होगी वो आगे होगी कंटेंट ऑफ वैल्यू, और वो जो होगा इफेक्टिव एड्रेस, वो एक्चुअली में रजिस्टर इनडायरेक्ट का होगा। ये तो रजिस्टर का था, रजिस्टर डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगी, सपोज दैट 500 फिर से गिवन है। ठीक है, तो यानी कि रजिस्टर 3 में गए, रजिस्टर 3 से वापस कहाँ गए? मेमोरी में गए। तो मेमोरी से जो डेटा फैच हो रहा है वही हमारा रजिस्टर का एक्चुअल वैल्यू होगी इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो उसका इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा? उसका इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा 30 और कंटेंट ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी? कंटेंट वैल्यू हो जाएगी 500। क्लियर है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड सभी को? क्योंकि ये सिमिलरली अभी काम करेगा आगे भी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आप लोग से। ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा। सो नेक्स्ट बात करें, अगर रजिस्टर इनडायरेक्ट हो गया, फिर उसके बाद अब बात करते हैं डायरेक्ट मोड की। तो डायरेक्ट मोड ठीक है, डायरेक्ट मोड, इसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। ठीक है, एब्सोल्यूट एड्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसी को हम ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल आप जो पीछे पड़े हो वही चीज होगी, वर्किंग सेम है, बस चेंज क्या होगा, ये मान के चलो जैसे रजिस्टर में आपने देखा, तो रजिस्टर में आपने कहा कि R से जो भी रिप्रेजेंट होगा वही हमारा क्या होगा? डायरेक्ट। ठीक है, जब यहाँ पे इनडायरेक्ट की बात होगी तो वो उससे हम इनडायरेक्ट निकाल लेंगे। यानी कि अगर R गिवन होगा तब हम समझ पाएंगे कि ये रजिस्टर का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू गिवन है। ठीक, अब अगर डायरेक्ट मोड की बात होगी तो डायरेक्ट मोड में क्या होगा? डायरेक्ट मोड में भी फॉर्मेट वही है, ऑप कोड, ऑपरेंड। तो यहां पर क्या होगा? कोई पर्टिकुलर एड्रेस गिवन होगा। ठीक है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी, कंटेंट ऑफ वैल्यू होगी, वो हमारा कहलाएगी डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, सेम रजिस्टर में भी था, लेकिन रजिस्टर में क्या था? रजिस्टर को हम कह रहे थे ब्लॉक नंबर से,
गिवन तो वो भी था, एड्रेस वही था कि उस एड्रेस पे पर्टिकुलर जो वैल्यू मिल रही थी वो हमारी रजिस्टर डायरेक्ट थी, ठीक है। तो सेम वर्किंग डायरेक्ट की भी वही है, लेकिन यहाँ पे अब कुछ एड्रेस गिवन होगा, उस एड्रेस पे जाने पे जो वैल्यू मिल रही है वो हमारी कहलाएगी डायरेक्ट मोड। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे मान लो दे दिया हमने 100, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इस मेमोरी में गया 10, 20, 100, 300, ये आपका मेमोरी हो गई, ठीक है। तो ये 100 वाली लोकेशन पे गया, 100 वाले एड्रेस पे गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू अगर गिवन है, जैसे 3 गिवन है, 3 गिवन है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, तो 100 पे क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस इसका 100 हो जाएगा और कंटेंट ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये मोड कहलाएगा आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब इसी में ही इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में दो चीजें ध्यान रखो। इनडायरेक्ट, पहली चीज पॉइंटर में भी काम करता है, ठीक है। दूसरा फंक्शनलिटी में भी काम करेगा, फंक्शन के जो भी आपका प्रोग्राम होगा, ठीक है, उसमें भी काम करता है, ठीक है। तो ये दो चीजें इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कभी कोई शॉर्ट क्वेश्चन में कि पॉइंटर के लिए कौन सा एड्रेसिंग मोड काम करता है या फंक्शनलिटी के लिए कौन सा एड्रेसिंग मोड काम करता है, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में पॉइंटर का यूज भी होता है, फंक्शनलिटी का भी यूज होता है, यानी फंक्शन कॉलिंग जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का यूज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होता है। तो कैसे होता है, सपोज दैट यहाँ पे आप दो मेमोरी लोकेशन होंगी, जैसे उसमें रजिस्टर में करते थे क्या, दो रजिस्टर का यूज करते थे ना, एक रजिस्टर था एक मेमोरी था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, दो रजिस्टर होंगे या दो मेमोरी मान लो, ठीक है, उसमें कुछ डेटा हो गया। तो इसी को ये एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पर 100 पे 3 गिवन है, ठीक है, 100 पे 3 गिवन है, तो ये जो 3 है अब ये एक्चुअल में वैल्यू नहीं रही, अब ये हो गई मेमोरी के रेफरेंस एड्रेस, तो यहाँ पर हो जाएगा इस टाइप में कुछ। तो ये इस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो आपकी कंटेंट ऑफ वैल्यू होगी रजिस्टर इनडायरेक्ट की, और ये होगा आपका इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इतनी चीज क्लियर सभी को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर हो गया, ओके, ठीक, ठीक है। सो आप सभी को इतनी, अगर अभी कभी भी डिफरेंस अगर आता है कि रजिस्टर डायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो वो ब्लॉक नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। बेसिकली हम रजिस्टर को रजिस्टर ब्लॉक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसमें डेटा जो होता है वो रजिस्टर ब्लॉक नंबर में स्टोर होता है, जबकि एड्रेस हमारा डायरेक्टली में क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप एक मेजर डिफरेंस ले सकते हो, ठीक। सो अभी तक जितना हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड देखा, इसका हम पीडीएफ देख लेते हैं, देन इसके बाद आगे की चीजों को कंटिन्यू करते हैं। यानी अब जो बचे एड्रेसिंग मोड है, जैसे ऑटो इंक्रीमेंट हुआ, ऑटो डिक्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद बेस एड्रेस आ जाएगा, रिलेटिव आ जाएगा और इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। उसको भी हम लोग देख लेंगे। सो यहाँ पे देखो इम्प्लाइड में जैसा हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि इम्प्लाइड हमारा क्या कह रहा था कि ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इम्प्लिसिट, सॉरी, ओके। So operand is specified implicit in the definition of instruction used for zero address, one address instruction, accumulator, ठीक है। तो ये implied addressing mode हो गया। फिर बात करें नेक्स्ट की, तो इमीडिएट डायरेक्टली हमारा प्रोवाइड कराएगा कांस्टेंट वैल्यू, जैसा हम लोग बता रहे थे इमीडिएट में, ठीक है। ऑपरेंड पे क्या होगा, कुछ डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस मैंने बताया था कि क्या होते हैं, जहां पे ऑपरेंड की एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है। रजिस्टर मोड, ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन द रजिस्टर,
तो यहाँ पे देखो रजिस्टर नंबर हो जाएगा, रजिस्टर नंबर में मान लो यहाँ पे कंटेन है कोई 4 बिट एड्रेस हो जाएगी, तो कहीं पे भी कोई भी बिट हमारी कंटेन हो सकती है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से उठ जाएगी। जो भी हम एड्रेस देंगे उस एड्रेस पे जाके जो भी वैल्यू होगी वो हमारी रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, EA इक्वल टू R1। इफेक्टिव एड्रेस जो होगा यहाँ पर वो उसका एड्रेस और जो उसमें वैल्यू है वो आपकी कंटेंट ऑफ वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इनडायरेक्ट मोड में देखो रजिस्टर कंटेन्स एड्रेस ऑफ ऑपरेंड रेदर देन ऑपरेंड इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह था यहाँ पे एड्रेस गिवन होगा, फिर उसके रजिस्टर में उस पर्टिकुलर एड्रेस में जाएंगे, उसके बाद वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे, क्योंकि वो भी एक रेफरेंस होगा उस एड्रेस का। यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी ऑपरेंड की, तो ऑपरेंड की एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, उसके पर्टिकुलर रेफरेंस पे, यानी कि जो मेमोरी का एड्रेस यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू को हम फैच करेंगे। ठीक, तो ये कुछ इस टाइप में होगा। R1 में गए, R1 में डेटा मिला और फिर से कहां से मेमोरी से मिला डेटा फैच किया, तो वो हमने पहुंचा दिया एक्यूमुलेटर में। ठीक है, अब ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट का थोड़ा सा सिस्टम देख लो, ये बेसिकली एडवांटेज है, एक तरीके का स्पेशल केस मान के चलो रजिस्टर इनडायरेक्ट का। क्यों, क्योंकि देखो अगर ध्यान हो तो मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि यहाँ पर इनडायरेक्ट की प्रॉपर्टी कैसे लग रही है कि यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही वो भी किसी की मेमोरी रेफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 हमें जो वैल्यू मिली, ठीक, अब 100 एज ए मेमोरी रेफरेंस काम कर रहा है, यानी मेमोरी एड्रेस है, उस पे जो वैल्यू है उसे तो हमने फैच कर लिया। ऐसे ही फिर से अगली वैल्यू अगर हमें 101 की एड्रेस की करनी है तो हमें फिर से यहाँ पे 101 देना पड़ेगा, फिर 102 देना पड़ेगा, तो बहुत लॉन्ग टर्म लग जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इंक्रीमेंट प्रोसेस लगाया। किस पे प्रोसेस पे लगाया, हमने एड्रेस की वैल्यू पे इंक्रीमेंट लगा दिया। तो जब भी हम इस एड्रेस को फैच करेंगे तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अपने आप फैच हो जाएगी, यानी कि कुछ इस टाइप में। ये जैसे ही आउटपुट की वैल्यू को हमने फैच किया 100 प्लस, तो अगली वैल्यू हमें फिर से मिल जाएगी। पहले हमने लोड करा दिया 100 वैल्यू, फिर अगली वैल्यू फैच करनी होगी तो प्लस हो जाएगी, फिर अगली वैल्यू फैच करनी होगी तो प्लस हो जाएगी। ऐसे डिक्रीमेंट का क्या होगा, पहले लोड करा लो वैल्यू को जिससे भी डिक्रीमेंट करना है और उसके एड्रेस को डिक्रीमेंट करते जाओ। तो ये हमारा होता है ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट का। ठीक, अब बात करें आगे डायरेक्ट एड्रेसिंग, जो हम लोग ने देखा था। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या था, यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ एड्रेस वैल्यू थी, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे कुछ कंटेंट ऑफ वैल्यू थी, तो वो हमारा क्या कहलाता था, डायरेक्ट एड्रेसिंग, जिसे हमने एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेता है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस गिवन होगा, इस एड्रेस पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो अगर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेंगे तो इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा 500 और 500 में कुछ वैल्यू होगी, वो हमारी कंटेंट ऑफ वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब बात करें इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट में मैंने बताया था कि क्या होगा, पॉइंटर का भी यूज करते हैं। देखो इसका बेनिफिट पॉइंटर में भी और फंक्शन में भी, दोनों में यूज होता है। तो ये कैसे करता है, यहाँ पे सपोज दैट एड्रेस गिवन है 100, सपोज दैट, तो 100 में क्या वैल्यू गिवन है 200, तो ये 200 भी क्या कर रहा है, मेमोरी का एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 200 में जो भी डेटा होगा, ठीक है, 200 में जो भी डेटा होगा वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कंटेंट ऑफ वैल्यू, और आपका वो इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पे 100 होता तो 100 में कोई वैल्यू होती 50, तो ये 50 आपकी क्या हो जाती, कंटेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब बात करते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड की। तो देख लो, वही सेम प्रोसेस हम लोग लेते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑप कोड हो या ऑपरेंड हो, और ऑपरेंड में क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए या डेटा होना चाहिए। ठीक है, यही चीज तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो एड्रेस पे हो सकता कुछ एड्रेस गिवन हो, ठीक, और साथ ही साथ उसके साथ क्या हो, प्रोग्राम काउंटर हो। रिलेटिव में हमेशा ध्यान रखना प्रोग्राम काउंटर जरूर गिवन होगा। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट एड्रेस के इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ ऑपरेंड वैल्यू है, यहाँ पे एड्रेस दिया, तो यहाँ पे क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, तो यहाँ पे कोई मेमोरी है, मेमोरी में अगर मान लो सपोज दैट इसने लिख दिया जंप 560, तो जंप का काम क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा होगा, तो अगर डायरेक्टली उसको इंस्ट्रक्शन मिल गई जंप 560, तो डायरेक्टली क्या करेगा, जंप कर जाएगा 560 आपके एड्रेस पर। ठीक है, डायरेक्टली स्विच हो जाएगा, सीधे जाके 560 एड्रेस लोकेशन पे
आपका डेटा फैच कर लेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर की, तो प्रोग्राम काउंटर को क्या करते हैं, अगर हम 560, 561, 562, 563 ऐसे अगर फैच करने लगे तो क्या होगा, काफी बड़ा साइज हो जाएगा। तो इस साइज को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या ली, ऑफसेट वैल्यू ली। ठीक है, यानी कि इसकी इंडेक्सिंग की, एक तरीके से ये मानो जितना हमें चाहिए उतनी ही जरूरत। इससे क्या होगा, इससे जो भी हमारा जो मेमोरी का साइज है वो थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, स्टोरेज की काफी ज्यादा जो कैपेसिटी ले रहा था वो कम हो जाएगी। इससे हम और भी ज्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, जो हमारे 60 थी, यानी कि ये अगर बात करें हम 500 एड्रेस था, 501 था, 559 था, 560 था। तो अगर हम ऑफसेट वैल्यू ले, ऑफसेट वैल्यू क्या मतलब 60 अगर ले लें, तो एड्रेस क्या है 500 और प्लस क्या करें 60 हमारा जो था, जो जंप करना था तो वहां पे 60 ऐड कर दिया। तो 560 पे हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, जंप कर जाएंगे, क्योंकि एड्रेस पे हम तो 60 दे रहे हैं और प्रोग्राम काउंटर हमारा क्या है 500 मान लिया, तो 560 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर मैं कर दूं कि पीसी का मतलब होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो पीसी की वैल्यू जब होगी 501, क्योंकि जब आप फैच करोगे 501 और प्लस 60 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन से मैच नहीं करेगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ऑफसेट वैल्यू एक कम लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, रिलेटिव एड्रेसिंग में जो भी एड्रेस गिवन होता है उसकी एक वैल्यू हमेशा कम लेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 59 लेंगे और प्रोग्राम काउंटर हमारा नेक्स्ट एड्रेस का जो एड्रेस गिवन होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा रिलेटिव में ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम काउंटर आपका नेक्स्ट एड्रेस होता है और जो ऑफसेट वैल्यू होगी वो एक कम ली जाएगी, जो भी आपका गिवन होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अब बात करते हैं बेस एड्रेसिंग की और इंडेक्स एड्रेसिंग की। तो ये रहा आपकी फॉर्मूला, ई इक्वल टू, यानी इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोग्राम काउंटर प्लस ऑफसेट। ठीक है, ये आपका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है। ठीक, तो अब बात करते हैं बेस रजिस्टर की। बेस रजिस्टर इसलिए आया कि प्रोग्राम को रीलोकेट कर सके, यानी कि अगर बाय चांस हमारा प्रोग्राम 1 2 3 है, ठीक है, अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी किसकी भी प्रायोरिटी है, जैसे हम प्रोग्राम को सोच रहे हैं कि इसको पहले हम एग्जीक्यूट करा दें, बाद में दूसरे प्रोग्राम को, यानी कि स्वैपिंग कर दें। ठीक है, तो एक स्लॉट मैंने बनाया, सपोज दैट 100 से 190 और इसमें दिया ब्रांच 160। ठीक है, यानी कि ये कहने का मतलब है 100 से 190 के बीच में 160 पे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, उस पे जाके क्या है वो यूजर या प्रोग्राम वो स्विच करे। ठीक है, ब्रांच हमारी 160 पे जाके स्टेबल हो। ठीक, तो अब सपोज दैट हमने ये इंस्ट्रक्शन थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दी, हमने यूज नहीं किया अभी। तो जब हमें इस ड्यूरेशन में यूज करना हुआ 160 को दोबारा से हमें एग्जीक्यूट कराना हुआ, तो हम इसको जब इस स्लॉट में लाएंगे 100 से 190 के बीच में, तो हो सकता है ये स्लॉट फुल हो गया हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर से एक नया लोकेशन तैयार करेंगे और उसमें हमने लोकेशन ली 400 टू 490। लेकिन अगर हम यहाँ पर ब्रांच 160 अगर एग्जीक्यूट कराते हैं 400 टू 490 के बीच में, तो इंस्ट्रक्शन इनवैलिड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने कहा था 160 पे कर जाने के लिए। ठीक है, और हमारे पास स्लॉट क्या है 400 टू 490। तो इसको रिमूव करने के लिए भी हमने क्या लिया, इसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ली। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू या ऑफसेट वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यानी कि अगर हम इसका बेस रजिस्टर नंबर ले या बेस एड्रेस ले, बेस एड्रेस इसका क्या हुआ, क्योंकि इस स्लॉट में करा रहे तो 400 हो गया और इसकी ऑफसेट वैल्यू क्या हो जाएगी 60। तो 460 हमारा इंस्ट्रक्शन पे ये क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस रजिस्टर एड्रेसिंग। अब लास्ट बचता है हमारा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड बेसिकली एरे पे काम करता है, एरे को एक्सेस करने के लिए। एरे क्या करता है, सिक्वेंशियली काम करता है। ठीक है, तो उसको क्या होगा, जैसे सपोज दैट हमारे पास काफी सारे रजिस्टर्स हैं, उसमें कुछ वैल्यूज हैं, उनके कैसे एक्सेस कर सके। ठीक है, तो हालांकि ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा सकते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट गलत नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है काफी सारे रजिस्टर्स होते हैं, मल्टीपल रजिस्टर्स रिक्वायर्ड होती है और एक साथ हमें इंस्ट्रक्शन को बिना चेंज किए हुए हमें उसे एक्सेस करना होता है। तो कैसे एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऑपरेंड के यानी कि कुछ पर्टिकुलर एड्रेस गिवन होगा
ठीक है। इस एड्रेस से हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे। उस मेमोरी लोकेशन पे हो सकता है वहां पे कुछ एड्रेस और किसी का गिवन हो, और वहां पे अगेन जाएंगे मेमोरी के पास, और मेमोरी के पास वहां पे काफी सारा डेटा होगा, वही कंटेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, अगर हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच करनी है तो करेंगे क्या, तो सिमिलरली काम हमारा सेम वैसा ही होगा जैसे हमने ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट में किया था, कि बेस एड्रेस ले लेंगे। बेस एड्रेस हमारा क्या था, 100 था। ठीक है,